जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान का हक इलेक्शन कमीशन का है। दरख्वास्त करते हैं तारीख का ऐलान करे। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यही मेरा एतराज़ है। आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस्लामाबाद में बिठाएंगे। चेयरमैन PTI ने दहशत गर्दों के लिए सरहदें खोली। जेलों से फरार दहशत गर्दों को मुल्क में दोबारा आबाद करने का प्लान बनाया। रियासत के दुश्मनों को एक बार फिर मुसल्लत किया गया। एहतसाब किया जाए कि यह कैसे हुआ। अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा गया असलहा दहशत गर्दों के हाथ लग चुका, ये कच्चे तक पहुंच रहा है। कराची में 8 घंटे बिजली नहीं होती, लेकिन बिल 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करने का आता है। महंगाई की वजह से मुल्क में जराइम बढ़ते जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। चीनी खाद और गंदम की स्मगलिंग की रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस में जमा। सरकारी एहलकार भी मुलव्वस। 592 जखीरा अंदोज और 26 स्मगलर्स गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस। गुज़श्ता बरस हसास इदारे ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिका महकमों को भिजवाई। निशानदही पर 90,147 मीट्रिक टन गंदम कब्जे में ली गई। IB की रिपोर्ट में स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की निशानदही। सूबाई हुकूमतों में तायुनात एहलकार स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के मददगार निकले। चीनी स्मगल करने में 148 जखीरा अंदोज और 875 स्मगलर्स मुलव्वस निकले। कार्रवाइयों के दौरान 12,409 मीट्रिक टन चीनी पकड़ी गई। चीनी की स्मगलिंग में 52 सरकारी एहलकार भी मुलव्वस। 405 जखीरा अंदोज और 64 स्मगलर्स खाद की अफगानिस्तान स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। गुजरात पुलिस की कार्रवाई, जिले भर में 45 मुकदमा दर्ज, 35 बिजली चोर गिरफ्तार। ननकाना साहब में भी एक्शन, 1 करोड़ 10 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई। बाअसर शख्सियात समेत 130 अफराद ज़ेर हिरासत। बहावल नगर में मजीद 35 मुकदमा दर्ज, 60 अफराद धर लिए गए। पाकपतन में 299 FIRs का इंदराज। पुलिस ने 192 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फेस्को रीजन से मजीद 126 बिजली चोर पकड़े गए। 3 करोड़ 65 लाख रुपए जुर्माना। गैपको टीम्स ने 178 अफराद गिरफ्तार किए। 1 करोड़ 32 लाख जुर्माना। मैपको रीजन में 13 डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता। 10 ट्रांसफार्मर्स उतार के कब्जे में ले लिए गए। जैकबाबाद में 600 से जायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। हवाला हुंडी का गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ एक्शन। लाहौर में FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। 10 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुल्क के कई शहरों में जखीरा अंदोजी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन। दीरबाला से चीनी के हजारों थैले बरामद, मुकदमा दर्ज, 3 अफराद गिरफ्तार, 7 गोदाम सील। सवाबी में भी क्रैकडाउन, चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार। बहावलपुर में FIA टीम का छापा, चीनी की 280 बोरियां बरामद कर ली गईं। जखीरा अंदोजी करके चीनी को खुफिया गोदाम में छुपाया गया था। लाड़काना में गोदाम और दुकानों में छुपाई गई चीनी और गंदम की हजारों बोरियां बरामद। कोयटा में चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 50 किलो चीनी की बोरी 200 रुपये बढ़ने के बाद 8,200 रुपये की हो गई। परचून में 175 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। इस्लामाबाद में चीनी का नर्ख 175 से 180 रुपये किलो हो गए। लाहौर में चीनी 175, गुजरावाला में 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट को केस की रोजाना समाअत 30 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। अदालत उज़्मा ने शुगर मिल्स को कीमतों के फर्क को अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के मुकर्ररा नर्ख को भी मुअत्तल कर दिया। उस वक्त 98 रुपये
फी किलो कीमत थी। अब शुगर मिल्स 200 रुपये में फरोख्त कर रही हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, 20 सितंबर को केस मुकर्रर है। जल्दी किस की बात की है? क्या मालिकान शुगर मिल्स उठाकर भाग जाएंगे? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.56 सस्ता, 299 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 300 के हद से नीचे आकर 20 रोज की कम तरीन सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 300 रुपये की सतह से नीचे आ गया। कीमत में ₹1.50 की कमी, 299 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से 14 सितंबर को इजलास बुला लिया। शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। मुल्क में इस वक्त शरह सूद 22% है। हम अपने आखिरी घंटे तक रियासत और हुकूमत की रिट को स्टैब्लिश करने में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इक़्तिदार को तूल देना या न देना, मैं समझता हूँ वो हमारे थॉट प्रोसेस का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। सदर मुमलिक वो ये समझते हैं कि तारीख इलेक्शन के देने का हक उनके पास है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, ये हमारे पास है तरामीम और नए कवानीन के मुताबिक। आप खुद कहाँ खड़े हैं इस मामले में? पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और वो लॉ ऑफ द लैंड है इस वक्त। कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है। ठीक। और मेरे ख्याल में इसके अलावा किसी राय ज़नी की ज़रूरत नहीं है। रियासत की रिट को कायम करने के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इक़्तिदार को तूल देना हमारे मंसूबे का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता-ए नज़र में गुफ्तगू। कहा, किसी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। नवाज शरीफ का मामला अदालतों के सुपुर्द, नहीं पता वो कब मुल्क आएंगे। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। साबिक वफाकी वज़रा फैसल वाउडा और अली ज़ैदी को नैब रावलपिंडी ने 14 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रोग नसीम को भी रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में शेख रशीद भी तलब। सरबराह अवामी लीग का नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अटक जेल में समात के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सवाल यह है कि चेयरमैन पीटीआई किस कानून के तहत अटक जेल में हैं? क्या किसी के पास कोई कानूनी जवाब है? इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक बार अटक जेल का नोटिफिकेशन हो गया, कल को लांढी जेल का नोटिफिकेशन हो जाए तो क्या हम वहां जाएंगे? चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत के दलाइल। अल-कादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 1 लाख के मचलकों के एवज चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की जमानत मंजूर कर ली। फरीकैन को 26 सितंबर के लिए नोटिस जारी। तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक की तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो टेपिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। बदकिस्मती से हमारे फ़ोन मुसलसल हैक किए जा रहे हैं। वकील के दलाइल, वो तो सबके ही हो रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फ़ोन टेपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालत की मुआवनत करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। जस्टिस बाबर सत्तार, FIA को आइंदा समात तक हरासा करने से रोका जाए। वकील लतीफ़ खोसा के इस्तदा, ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करा सकूं। जज के रिमार्क, समात 18 सितंबर तक मुलतवी। सोच समझ कर, बड़ी समझदारी और मनसूबाबंदी के साथ ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें MQM के 2 कारकुनों को सज़ाए मौत दी गई। ये वाकया, ये सानिहा, जिसमें शहीद होने वाले लोग भी हमारे हैं और उस वक्त बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी हमारे थे, MQM के कारकुनान।
सानह बल्दिया केस में सजा पाने वाले साथियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। MQM का ऐलान। जुबैर और अब्दुर्रहमान बेगुनाह हैं, अदालत से रुजू करेंगे। सानह बल्दिया में शहीद लोग हमारे साथी थे। इस वाक़े की बुनियाद पर MQM को निशाना बनाया जाता रहा। सानह बल्दिया पर सजा देनी है तो हमारी क़यादत को दें, किसी कारकुन को नहीं। GIT ने लिखा कि मरकजी गवाह मनशियात का आदी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस पूरे आग लगाने का जो मेन एविडेंस है, जो मेन गवाह है, वो ये GIT खुद कह रही है। कौन है? एक चर्स पीने वाला गवाह के बजाय उनको मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों की सरगर्मियां तेज। सियासतदानों के सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबात के हवाले से राबते। नए सियासी इत्तेहाद का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान कराची की बास नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मुतवक्के। GDA और मुत्तहिदा का कराची में मुख्तलिफ कौमी और सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर गौर। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और PHF के दरमियान लड़ाई पाकिस्तान को महंगी पड़ गई। FIH ने पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी वापस ले ली। पाकिस्तान को पहली बार ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी दी गई थी। फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर तकर्रुर किया। फिलहाल नए वफाकी वजीर को महकमा अलॉट नहीं किया गया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की बबगैना साजिश में मुलव्वस 2 साबिक फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने साबिक फौजी अफसरान की अपीलों पर 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई थी। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा न कराया जा सका। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की पुलिस को रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला के जूनियर वकील की केस परसों के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। 14 सितंबर को अहम केसेस लगे हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन। जिना हाउस केस में उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानत खारिज। अस्करी टावर हमला केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। उमर सरफराज चीमा पर अस्करी टावर और जिना हाउस पर हमला करने का इल्ज़ाम है। निगरान हुकूमत का काम वक्त पर इंतखाबात कराना है। पंजाब में अफसरान एक जमात की मर्जी से लग रहे हैं, जड़ें भी काटते हैं और खुद को इत्तेहादी भी कहते हैं। इसहाक डार बताएं डॉलर बेकाबू क्यों रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुक़द्दस इस्लामी महीनों में आम इंतखाबात रोकने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। किसी कानून को इस्लाम और कुरान और सुन्नत के खिलाफ करार देने का इख्तियार फेडरल शरीयत कोर्ट के पास है। फैसले का मतन। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अनवारुल हक काकड़ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी की। स्कूल के बच्चों से मुलाकात। तालीमी मॉडल्स का मुआयना किया। तलबा के साइंसी मॉडल्स को सराहा। तारीफी सनद देने की हिदायत। हमारे बच्चों में साइंस के मैदान में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुल्तान में हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के दरबार पर हाज़री, चादर चढ़ाई और फूल रखे। मोहसिन नकवी ने मज़ार की तज़ीन और आराइश और तोसी के मनसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। निगरान वज़ीर आला ने कैडेट कॉलेज मुल्तान की साइट का भी मुआयना किया।